सिंहासन का संग्राम काफी दिलचस्प रहा है और जो रिवाज प्रदेश में बना था वो आगे फिर बढ़ा। 5 सालों की पार्टी की सरकार एक बार फिर रिवाज में कायम दिखी और फिर बीजेपी ने बढ़त बनाते हुए राजस्थान पर कब्जा कर लिया। देखिए रिपोर्ट। कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना। देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए। अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। ये रिवाज है और यही चल रहा है, क्योंकि ये राजस्थान है और यहाँ जो रिवाज बन जाता है वो साल दर साल चलता रहता है। और यही हुआ राजस्थान के सिंहासन पर एक बार फिर इतिहास के रिवाज को दोहराते हुए बीजेपी ने सत्ता हासिल कर ली। कांग्रेस सरकार की योजनाओं और गारंटियों ने कोई कमाल नहीं दिखाया और बीजेपी ने जो कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार किया वो काम कर गया और बीजेपी ने राजस्थान में इसी के साथ अपना परचम लहराया। ये रिवाज था या कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये पिछले 30 सालों से चला आ रहा है। महिलाओं के साथ जो राजस्थान के अंदर हुआ, युवाओं के साथ में जो राजस्थान के अंदर हुआ और किसानों के साथ में जो राजस्थान के अंदर हुआ, उसने कांग्रेस के इन तमाम दावों पर पानी फेर दिया। महिलाओं के बलात्कार के बढ़ते हुए मामले, पेपर लीक कांड ने और साथ में किसानों की आत्महत्या के करप्शन के परसेप्शन को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने जनमानस में बैठाया। और जो सबसे अहम बात है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान कि मैं कुर्सी छोड़ना चाहता हूं लेकिन कुर्सी मुझे नहीं छोड़ती, वो बयान कहीं न कहीं सचिन पायलट के जो अनुयायी हैं उनको नागवार गुजरा। और आप देखते हैं कि घाट की गुणी के नीचे जो पूर्वी राजस्थान है, जहां पिछली बार कांग्रेस का झंडा बुलंद हुआ था, वहां कांग्रेस फंसती हुई नजर आई और वहीं से पटकथा लिख दी गई। मेवाड़ जो संघ की प्रयोगशाला है, संघ के लिए उपजाऊ भूमि है, वहां कमल खिलना तय था, वहां बड़ी प्रमुखता के साथ कमल खिला और ये पूर्वी राजस्थान और मेवाड़ दोनों ने मिलकर जीत की पटकथा लिख दी। मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं, पर ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। अब तो समझ जाओ कितनी हिंदुस्तान में कितने मुख्यमंत्री हिम्मत है जो ये कहे कि मैं पद छोड़ना चाहता हूं, पद मुझे नहीं छोड़ रहा। बताइए दीजिए। लेकिन इसके पीछे कुछ तर्क और भी हैं, जो प्रदेश की जनता के बीच कांग्रेस के शासन के दौरान उठे सवाल हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल है पेपर लीक, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार, लाल डायरी में भ्रष्टाचार का हिसाब, सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत और कन्हैया लाल हत्याकांड। इन सब ने जहां कांग्रेस की सबसे बड़ी खामियों को उजागर किया, तो वहीं बीजेपी का मिशन राजस्थान भी सबसे बड़ा फैक्टर साबित हुआ, क्योंकि बीजेपी ने अपने मिशन राजस्थान में सभी दिग्गजों को मैदान में उतार दिया था। यहां तक कि पीएम मोदी ने खुद चुनावी मैदान में ताबड़तोड़ रैलियां, जनसभाएं और रोड शो कर बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया था और भविष्यवाणी भी की थी कि कांग्रेस नहीं आने वाली है। राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना। देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए। अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसे नेता हैं जिनकी शक्ल देख करके लोग वोट देते हैं। उत्तर भारत में खास तौर पर उनकी लोकप्रियता चरम पर है। राजस्थान के परिणामों की बात ही नहीं करें आप, मध्य प्रदेश और साथ में जो छत्तीसगढ़ के परिणाम भी आए हैं, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख करके ही एक बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है। शायद इतनी बड़ी जीत की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी को भी नहीं थी।
शायद बीजेपी को राजस्थान की जनता का मूड पता चल गया था और दिग्गजों की रैलियों ने तो इतिहास रच दिया। पीएम मोदी ने खुद करीब 12 रैलियां और 2 रोड शो किए थे। अमित शाह ने 22 रैलियां और 1 रोड शो किया था। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 18 रैलियां की। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 15 रैलियां कर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया था। तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी 7 रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में माहौल तैयार किया था। फिलहाल बीजेपी ने राजस्थान की सत्ता के सिंहासन पर कब्जा कर लिया और जल्द ही शपथ ग्रहण कर सरकार का गठन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं राजस्थान की मालवीय नगर विधानसभा सीट पर जीत का सपना सजा रही कांग्रेस प्रत्याशी अर्चना शर्मा की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। 2013 से उन्हें जीत का स्वाद चखने से रोकने वाले कालीचरण सराफा एक बार फिर चुनावी जंग जीत गए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। मंदिर भी गई, भगवान की पूजा भी की, जल भी चढ़ाया, भगवान के सामने नतमस्तक भी हुई। जनता से मतदान की अपील भी की, लेकिन कोई भी तरीका मददगार साबित नहीं हुआ। मालवीय नगर विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार अर्चना शर्मा तीसरी बार भी हार गईं। अर्चना शर्मा ने हार की हैट्रिक लगाई है। बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सराफ ने उन्हें 20,626 वोटों से हराया। अर्चना शर्मा को शायद हार का डर पहले ही सता रहा था और शायद यही वजह है कि वे चुनाव प्रचार के दौरान भावुक होकर रोने भी लगी थी। लेकिन बीजेपी के गढ़ में अर्चना शर्मा का इमोशनल कार्ड भी नहीं चला और तीसरी बार उन्हें फिर कालीचरण सराफ के सामने हार का मुंह देखना पड़ा। ये पहला मौका नहीं है जब अर्चना शर्मा ने शिकस्त झेली हो। इससे पहले 2018 और 2013 के विधानसभा चुनाव में भी अर्चना शर्मा को कालीचरण सराफ के सामने हार का सामना करना पड़ा था। 2,16,873 मतदाता वाली मालवीय नगर विधानसभा में 1,50,653 मतदाताओं ने कुल 69.47% मतदान किया था। इससे पहले 2018 में मालवीय नगर विधानसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सराफ ने कांग्रेस की उम्मीदवार रही डॉक्टर अर्चना शर्मा को 1.2% वोट मार्जिन से हराया था। कहते हैं कि हिम्मत कभी हारनी नहीं चाहिए, जो गिरता है वही संभलता है। लेकिन अर्चना शर्मा के मामले में ऐसा फिर से होगा, ये कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि कांग्रेस ने उन्हें तीसरी बार गिरकर संभलने का मौका दिया, लेकिन वे कामयाब नहीं हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। और वहीं निदा फाजली का एक शेर है, दुश्मनी लाख सही खत्म ना कीजिए रिश्ता, दिल मिले या ना मिले हाथ मिलाते रहिए। ये बात अब उन उम्मीदवारों को समझनी होगी जिन्होंने एक परिवार का होते हुए चुनावी मैदान में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकी। किसी के हिस्से में जीत आई, किसी को हार नसीब हुई। चुनाव से पहले एक दूसरे को आईना दिखाने वाले दिग्गजों को चुनाव नतीजों में जनता ने आईना दिखा दिया। रिपोर्ट देखिए। समझना मुश्किल है लेकिन बहुत आसान सी नीति हूं। हाँ, मैं राजनीति हूं। चंद लोगों की वजह से हर वक्त जहर पीती हूं मैं। हाँ, मैं राजनीति हूं। इन चंद लाइनों का असली अर्थ राजस्थान चुनाव में दिखाई दिया, जहां सियासी स्वार्थ में रिश्ते सत्ता के गलियारों में एक दूसरे पर कीचड़ उछालते नजर आए। इसीलिए इसे राजनीति कहा जाता है, क्योंकि इसे समझना बेहद मुश्किल है। कुर्सी के लिए एक दूसरे की टांग खींचने वालों में कहीं बाप बेटी थे, तो कहीं पति पत्नी, कहीं चाचा भतीजे और भतीजी, तो कहीं जीजा और साली। जिसे जहां मौका मिला उसने वहीं विरोध में ताल ठोक दी। अब किसी के सपने साकार हुए हैं तो किसी के चकनाचूर हो गए।
सबसे पहले बात करते हैं अलवर ग्रामीण सीट की, जहां सत्ता की चाह में एक बेटी अपने पिता के विरोध में सियासी मैदान में दो दो हाथ करते नजर आई। हालांकि इस विरोध का फायदा ना तो पिता को मिला और ना ही पुत्री को। अलवर ग्रामीण सीट पर कांग्रेस के टीकाराम जूली एक बार फिर चुनाव जीत गए हैं। उन्होंने बीजेपी के जयराम जाटव को भारी मतों से मात दी। इस सीट पर जयराम जाटव का मुकाबला सिर्फ टीकाराम जूली से ही नहीं था, यहां उनका मुकाबला अपनी बेटी मीना कुमारी से भी था, जो निर्दलीय मैदान में थी। टीकाराम जूली 2018 में भी अलवर ग्रामीण सीट से विजयी हुए थे। 2018 में उन्हें 85,752 वोट मिले थे। हालांकि 2013 में जयराम जाटव ने टीकाराम जूली को सियासी रण में पटखनी दी थी। बहुत से ऐसे लोग जो 5 साल तक मेरे साथ रहे, मौका देख के मुझे छोड़ के भाग गए। इन सब विपरीत परिस्थितियों के बावजूद खूब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ओछे हथकंडे अपनाकर मेरी छवि खराब करने की भी कोशिश की गई। इन सब के बावजूद अलवर ग्रामीण की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। ये अलवर ग्रामीण की जनता की जीत है। अपने तो अपने होते हैं, लेकिन ये बात राजस्थान चुनाव में टिकी नहीं। एक तरफ बाप बेटी थे, तो खंडार सीट पर बाप बेटा एक दूसरे को चुनौती देते दिखाई दिए। अशोक बैरवा को कांग्रेस ने सवाई माधोपुर की खंडार सीट पर प्रत्याशी बनाया। वहीं उनके पिता डालचंद निर्दलीय मैदान में उतरे। यहां भी न पिता को फायदा हुआ न पुत्र को। ये सीट बीजेपी ने जीती। बीजेपी के जितेंद्र कुमार घोटवाल ने इस सीट पर कब्जा जमाया। नागौर सीट पर मुकाबला चाचा भतीजी के बीच रहा, जिसमें कांग्रेस के टिकट पर चाचा हरेंद्र मिर्धा सियासी रण में थे, जबकि बीजेपी में शामिल होने के बाद ज्योति मिर्धा भी नागौर सीट से उनका मुकाबला करने उतरी, जिसमें कभी ज्योति मिर्धा तो कभी चाचा हरेंद्र मिर्धा आगे रहे। आखिरी मुकाबले में और ये तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।